अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो गाइस, ये तो थी छोटी सी मेरी शरारत जो कि मैं आप लोगों से कर रही हूँ। पिछले दिनों आज जिस टॉपिक पे मैं आई, तो पिछले दिनों एक व्लॉग देखा था मेल बॉक्स बॉस का, जिसमें उन्होंने पूरी टीम का ऐलान किया। 13 भी हो सकते हैं खबर हार टीम में। तो उन्होंने सबका नाम लेते गए एंड में मेरा नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि लेकिन सोनिया मुल्तानी अपने तमाम टेस्ट करके आए, अपना इलाज करवा के आए, उनके डॉक्टर सब सवारी साहब हैं उनसे, तो उनको ये फलां मसले हैं। तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मेरे जानने वाले कुछ मीडिया के हवाले से। हर बंदा यही कह रहा है तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है। मुझे तो पता है, जो लोग बहुत अरसे से आफ्ताब साहब के साथ काम कर रहे हैं ना, मेरे बिरा के पास, आफ्ताब साहब हमारे उस्ताद ही हैं, हमारे बोझ नहीं, हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद से हट के फिर हमारे वो बड़े भाई हैं, उससे हट के फिर हमारे माँ बाप की जगह पे जो लोग उनके साथ रेगुलर काम कर चुके हैं कई सालों से, तो यूं समझे कि वो उनको अच्छी तरह से समझते हैं। जब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना किसी के बारे में, अपनी पूरी टीम मेंबर्स के बारे में, उनकी एक डांट होती है। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह को लेके उनकी एक डांट होती है, एक समझाने का अंदाज होता है, एक प्यार होता है जो वो ये करते हैं अपने तमाम शागिर्दों से। अब मैं हर बंदा मुझे कहा तुम बीमार हो, तुम बिस्तर मर पे हो, तुम अलील हो, तुम्हारे साथ ये हाल हुआ, तुमने बताया नहीं, आफ्ताब साहब तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं। मैं हंस देती थी, मैं कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बॉस का, अपने उस्ताद का, अपने बड़े भाई का, अपने ब्रा का, कि उन्होंने फिर वजाहत की कि मैं पहले बीमार थी, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने कहा कि वो पहले बीमार थी लेकिन अब वो ठीक है, बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं अपना टेस्ट वगैरह करा के। तो मैं इंशाल्लाह ताला, मैं अगर वो कहेंगे तो मैं अपने टेस्ट भी करा लूँगी। बाकी जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है, और मैं वो कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी और के चैनल पे किसी को करने दूँ। तो ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ मैं खुद दूँगी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जैसे टीम यहाँ से जाएगी तो इंशाल्लाह मेरे चांस काफ़ी हैं। तो मैं अपने तमाम मसाइल को हल करके जैसे ही यहाँ से खबर हार की टीम जाएगी तो मेरे चांस काफ़ी हैं। मैं अपने तमाम मसाइल को हल करके तो इंशाल्लाह ताला दुबई में खबर हार टीम का हिस्सा बनूंगी, इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों के सामने मैं हट्टी कट्टी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो एक बॉस का अंदाज होता है समझाने का, डांटने का। तो आपको एक बात बताती हूँ मज़े की। बॉस की टीम में, खबरहार टीम में, जितना सबसे ज़्यादा डांटें झाड़ें मुझे पड़ी हैं, शायद ही वो किसी और लड़की को, ख़वातीन में से शायद ही किसी और को पड़ी हो। उसकी वजह ये है, मैं इस टाइम अपने पिंड में बैठी हूँ, हमारे ख़ानदान में ननिहाल में से, ददियाल में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको आर्ट का पता हो, जिसको इस फील्ड का पता हो, जिसको काम आता हो शोबिस का, आर्ट, एक्टिंग का। किसी को कुछ नहीं आता। सिर्फ ये मेरा एक जुनून था कि मैं आर्टिस्ट बनूं। मैं अभी तक भी नहीं बनी, मैं सीख रही हूँ, सीखने के अमल में हूँ मैं अब भी। मेरा एक जुनून था कि मुझे काम आना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको मैं सीखूं, मैं पिक करूं। तो जब मैं पिक नहीं कर पा रही थी, तो क्योंकि ब्लड में नहीं है ना, फनकार पुना ब्लड में नहीं है। ये कहते नहीं, ये तो जीन्स में होता है कि आपकी कितना आप फन है आपके अंदर कितना टैलेंट है, ये आपके जीन्स में होता है। अब मेरे जीन्स में तो कुछ नहीं, मेरे जीन्स में तो सीधे साधे लोग, जिम्मेदारा, खेती बाड़ी, गांव के लोग हैं, सादा लोग इंसान हैं। तो जब मुझे समझ नहीं आती तो मुझे आफ्ताब साहब से डांट पड़ती थी। ऐसा 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 समझते समझते मैं समझ गई। लेकिन जब वो मुझे झाड़ते थे जिस बात पे, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, दुखी होती थी। लेकिन वही झाड़ मेरी इतने काम आती थी कि जिस बात पर उन्होंने मुझे डांटा तो नेक्स्ट मैं उसको परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट मैं चाहती थी कि इस पे मैंने दोबारा गलती नहीं करनी, मैंने अच्छे से काम करना है। तो अल्लाह का करम है, जो उन्होंने सिखाया, जिस तरीके से मैंने देखा, जिस तरीके से मैंने पिक किया, तो मैं काफ़ी हद तक
कोशिश करती थी, काफ़ी हद तक कोशिश करती थी उसको वैसा अदा करूं, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा यही लगता था कि अभी भी कमी है। जैसे बोझ ने बताया मैं वैसे नहीं कर पाई, लेकिन बोझ को मुतमईन करने के लिए वो काफ़ी होता था जितना थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो मुझे काम के हवाले से झाड़े पड़ती थी। बाकी मैं आपको मैं कसम खा के कहती हूँ, आफ्ताब साहब जैसा बंदा, उन जैसा बंदा, ग्रेट बंदा, ग्रेट उस्ताद, ग्रेट बड़े भाई की जगह, माँ बाप की जगह उन जैसा बंदा नहीं है। बहुत अच्छे हैं वो। अगर वो देखें, वो हमें पे करते हैं। हम जब कहीं काम करते हैं हमें हमारे काम का मुआवजा मिलता है। तो उन्होंने, एक तो होता है ना कि इंसान को छोड़ दो, वो अपनी मर्जी ना करी जावन, काम करी जावन, लेकिन नहीं, उनका एक काम करने का अंदाज है। वो हमें पैसे देते हैं, साथ साथ हमें काम सिखाते हैं, साथ साथ वो एक अंदाज सिखाते हैं अदायगी का, जो कि हर जगह पे सारी चीज़ें हमें एक जगह पे नहीं मिल सकती, लेकिन आफ्ताब साहब की एकेडमी में वो सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। वहाँ से सीखना पड़ता है, वो एक एक लफ्ज़ समझाते हैं। जब हम कुंद जहन जब होता है बंदा तो उसको डांटे जाने भी पड़ती हैं, मुझे भी पड़ती नहीं, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस बात को। मैं सारी दुनिया के सामने कह रही हूँ कि मैं फ़नकार नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान में से कोई भी फ़नकार नहीं है। तो मुझे आज जो कुछ भी आता है या जो चीज़ मैं स्लो स्लो चल रही हूँ, ये सारा कुछ मैंने आफ्ताब साहब से सीखा है। ये सारा कुछ मैंने आफ्ताब साहब से सीखा है, वो मेरे उस्ताद हैं। तो अब ये है कि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जा रही है, ये है, वो है। तो जी हाँ, इंशाल्लाह जो नई टीम जाएगी पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह ताला जब खबरार शो शुरू होगा तो उस टीम में मैं भी आप लोगों को उस सफ़ में नज़र आऊँगी इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह ने चाहा तो। बाकी मसले मसाइल सारे मैंने हल कर लिए हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा खुद एक जुनून है कि मैं खबरार को दोबारा से ज्वाइन करूं। जो चीज़ें मुझे नहीं आती यार, अभी बहुत कुछ सीखना, अभी बहुत कुछ झाड़े शाड़े सुननी है। बोझ ने एक बातों में झाड़ा मुझे, जब वो अपने बच्चे को, अपने शिगिर्द को डांट रहे होते, उनको ये नहीं, मतलब एक जहन से बात निकल जाती है कि इतने लोग देखने वाले उसके बारे में मतलब बात क्या कहेंगे। वो हमें समझाने के लिए हमारी असलाह कर रहे होते हैं। उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने एक बात की कि इसको ये बीमारी भी है, ये असल में बात ये कि आपस की बात है। मैं थोड़े थोड़े बहाने भी लगाती थी कि भाई, जैसे कि वो नहीं होता बहानेबाज बच्चा जो स्कूल में बैठा था, टीचर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, टीचर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, टीचर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो बोझ ने फिर यही कहा कि हाँ ठीक है, इसकी अब क्लास लगाते हैं। तो फिर क्लास लगी चश्मे फलक ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बहरहाल बोझ मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, उनको पता है मैं थोड़े थोड़े बहाने लगाती थी ना, तो इसलिए उन्होंने मेरी किट लगाई कि इसको ये तकलीफ भी, इसको वो तकलीफ भी, इसको वो भी। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक क्लास में एक बच्चा कुछ कर रहा है तो अपने उस्ताद को पता नहीं है, उस्ताद को सब पता होता है। लेकिन उस्ताद ने फिर चीज़ को संभाला भी सही। उन्होंने कहा कि सोनिया मुल्तानी मेरी बहन है, बटीट जिसको कहते हैं, बटीट बहन है। तो मैं अपने उस्ताद को हमेशा अपने बड़े भैया जैसा माना। फिर उसके बाद अगर हट के देखा तो फिर अपने माँ बाप की जगह पे पाया। उससे फिर अलग देखा कि ये हमारा बहुत अच्छा उस्ताद है। हमारे बचपन में, आज जो आप लोगों ने देखा होगा खबरार में मैं टीचर बनती हूँ, गीड़ो गीड़ मगीड़ो, हमारा बच्चा पढ़ 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 पढ़। तो ये वो चीज़ें जो बचपन में हमने अपने उस्तादों से सीखी। तो जो उस्तादों का, आज भी मेरे उस्तादों में से अगर कोई उस्ताद मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसके पाँव को छूँगी, उनके गोडों को हाथ लगाऊंगी, मेरे उस्ताद हैं। तो आफ्ताब साहब भी हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें पहचान दी, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं हमेशा अपने उस्ताद की इज़्ज़त करती रहूँगी। उनको पूरा कि वो हमें डांटते हैं, हमारी इस्लाह के लिए डांटते हैं। हमें कुछ समझा रहे थे, हमारी इस्लाह के लिए समझा रहे थे। ये नहीं कि उसकी बात को, उस बात को, ये नहीं कि हम अपने उस्ताद की बात को बुरा मना के दिल पे लेके बैठ जाए। उस्ताद है भाई, हमें पे करता है, हमें हमारे काम का मुआवजा देता है, तो उसने अपनी मर्जी से काम लेना है, सीधी बात है। तो बस ये चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी लाड भी कर जाती हूँ, भाई ये भरा है अपना। पर लेकिन भरा जब गुस्से में होता है तो फिर डर भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, भरा है अपना, शहजादा मेरा वीर है, अल्लाह ताला हयाती दे उनको। और हमारी टीम पे जो परेशानियां मुसीबतें आई हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द दूर करें और हम सब मिलकर काम करें और अच्छे तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करें। मैं हमेशा दुआएं मांगती हूँ और ये दुआएं आप लोगों ने भी मांगनी है, हमारे उस्ताद के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे खबरार के लिए, कि हम सब मिलके इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें कि दुनिया में एक दफ़ा फिर हमारी टीम का नाम और बल्ले बल्ले हो।
तो इंशाल्लाह ताला बस यही खबर मैं आपको देने के लिए आई थी कि वो सिर्फ महज एक डांटने का स्टाइल था। फिर बॉस ने दोबारा जो बात की मैं आप लोगों को ये क्लिप में दिखा देती हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। अच्छा जी, सोनिया मुल्तानी, ओ सर आप मैं क्या कह बैठा हूं कि वो बीमार है, उसे बहुत सारी बीमारियां लगी हैं कि लोगों ने शोर मचा दिया कि ये तो बहुत बीमार है, ये तो बेचारी है करीबे ना? मर गए। पता नहीं कौन सी बीमारियां लगी और उसके बालों का प्रॉब्लम था, उसके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम था जो बाद में ठीक हो गया। ये अलग बात है कि एक दफा डॉक्टर सब्जवारी से, और उसने मुझे कहा है कि मैं सब्जवारी से लूंगी सर्टिफिकेट, हाँ फिटनेस सर्टिफिकेट लेके फिर आऊंगी। वो भी इस वक्त उस पे हुआ कि पता नहीं आपने क्या समझ लिया और कह दिया। आपको पता है कि मेरी तो बहन है, हाँ मेरा तो बड़ा प्यार है उसके साथ, और मेरी तो सराइकी बहन है। ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। पल्लवी ओए होए। जी, तो बोझ ने आपके सामने है कि बोझ ने क्या कहा है मेरे भरा ने, मेरे भाई ने। तो इंशाल्लाह ताला मैं खबरहार ज़रूर ज्वाइन करूँगी और मैं जाऊँगी और मेहनत करूँगी पहले से भी ज़्यादा। जिसकी समझ नहीं आएगी बॉस को तंग भी करूँगी, मुझे सिखाएंगे तो वो मैं मज़ीद अच्छा सीखूँगी। बस मेहनत करनी है मैंने, मेरे लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, बस इतनी दुआ करनी है कि मैं फिर भी मैं कभी मैं ये चीज़ तो मेरे जहन में भी नहीं आती यार कि मैं हाँ जी आज मैं सीख गई, मैं सब कुछ मुझे मैं हर चीज़ आती। बस ये दुआ करें कि उस्ताद का साया दस्त शफ़क़त हमारे सर पे रहे और हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ आप जितने दोस्त भी हैं, मैंने सोचा आपके व्लॉग का जवाब इसी के साथ आप जितने लोग भी हैं, मैंने सोचा आपको मैं थोड़ी सी डिटेल्स भी अपनी बताऊं, न्यू जो अपडेट है वो भी आप लोगों से शेयर करूं। और अब मैं जो है ना आप लोगों से इजाज़त चाहती हूं। इसी के साथ मैं जा रही हूँ नए व्लॉग की तैयारी के लिए। तो नए व्लॉग के साथ आऊँगी, आप लोगों के साथ गपशप करूँगी और बहुत सारी बातें शातें करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआ में हमें याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टली खटका के रखें। अल्लाह हाफिज़।